हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम 91 पे। देखिए, आज हम लोगों की कंप्यूटर की क्लास 4 है और ये जो है 25 सेट की जो 25 क्वेश्चन है उसकी ये लास्ट क्लास है। इसके बाद आपको सिर्फ 50 क्वेश्चन जो हैं वही मिलेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। पहला क्वेश्चन क्या है? कंप्यूटर में एक त्रुटि के रूप में भी जाना जाता है। देखो, कंप्यूटर में जो त्रुटि होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं बग। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, अ माउस ट्रैक बॉल एंड जॉयस्टिक आर एग्जाम्पल ऑफ। एक माउस ट्रैक बॉल और जॉयस्टिक उदाहरण है। किसके उदाहरण है? ये हमारे पॉइंटिंग डिवाइस हैं। ठीक है, चलिए देखिए, ऐसा है, ये जो क्वेश्चन, ये जो सेट नंबर 4 है, इसमें क्या है, सारे मिक्स क्वेश्चंस हैं। आपके जो 1 2 3 में जो अभी तक क्वेश्चंस कराए गए हैं वो सारे के सारे इसमें क्वेश्चंस जो हम मिक्स हैं। तो हो सकता है आपको इसमें कुछ पुराने क्वेश्चंस भी देखने को मिल जाएं। तो आप लोग ये मत कहिएगा, सोचिएगा कि ये क्या है, क्योंकि ये पुराने क्वेश्चन इसलिए भी आपको इसमें मिक्स हो रहे हैं क्योंकि ये एक तरीके का प्रैक्टिस सेट था। वो थे जो हम लोगों के वो को एक तरीके से टेस्ट था, और इसमें जो क्या है, इसमें सारे मिक्स मिल जाएंगे। तो इसमें आपकी एक तरीके से प्रैक्टिस जो है अच्छे से हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, अ पर्सन इज कॉल्ड कंप्यूटर लिटरेट इफ़ ही सी इज जस्ट एबल टू। एक कंप्यूटर व्यक्ति को कंप्यूटर साक्षर कहा जाता है यदि वह जो है वो क्या करेगा, वो जो है बेस्ड एप्लीकेशन, जो रन नीड बेस्ड एप्लीकेशन जो है उनको मतलब कर लेगा, रन कर लेगा। तो वही देखिए, हैक करने के लिए आपको पूरी तरीके से कोडिंग डिकोडिंग आनी चाहिए। राइट प्रोग्राम्स, इसके लिए भी कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, क्रिएट एंटीवायरस, इसके लिए भी कोडिंग। तो देखिए, नॉर्मल हमको साक्षर बनाना है। जैसे आप अगर किसी भी चीज़ में आपको अगर कहा जाए कि आपको साक्षर बनना है, तो आपको क्या है, आपको अपना नाम लिखना आना चाहिए, साइन करने आने चाहिए, और चीज़ों को जो है हिंदी में पढ़ना आना चाहिए। हम उसको साक्षर कह लेते हैं। ठीक, ऐसे ही इसमें क्या है, रन नीड बेस्ड एप्लीकेशन, जो जो हमारी जो जो रन नीड बेस्ड एप्लीकेशन होती है उनको रन करना आना चाहिए, बस। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ योर पीसी यू नीड टू अपग्रेड। हमको क्या करना पड़ेगा अगर हमको पीसी की जो परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना है? यदि आप अपने पीसी के परफॉर्मेंस में सुधार चाहते हैं तो आपको क्या अपग्रेड करना पड़ेगा? तो देखिए, हमको क्या अपग्रेड करना पड़ेगा, उसका जो सीपीयू होगा उसी को अपग्रेड करना पड़ेगा। देखिए, मॉनिटर का क्या है, आप छोटा लगाइए, बड़ा लगाइए, अच्छी क्वालिटी का लगाइए, ख़राब क्वालिटी का लगाइए, उससे हमारे उसकी परफॉर्मेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कीबोर्ड आपका सस्ता हो महंगा हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है, द 4 बेसिक टास्क परफॉर्म्ड बाय सीपीयू आर फेच, मैनिपुलेट एंड आउटपुट। ठीक है, चलिए तो अब देखते हैं, सीपीयू द्वारा किसी किए गए का 4 बुनियादी कार्य हैं, फेच, मैनिपुलेट और आउटपुट। एक हमको बताना है कौन सा है। तो देखिए, ये जो होता है ये हमारा हो जाता है डिकोड। देखिए, फेच, डिकोड, मैनिपुलेट और आउटपुट, ये हमारे 4 उसके प्रोग्राम होते हैं, बुनियादी जो कार्य होते हैं वो ये होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, प्रोग्राम काउंटर पीसी रजिस्टर स्टोर करता है। प्रोग्राम काउंटर पीसी रजिस्टर स्टोर दी, क्या रजिस्टर स्टोर करता है? देखिए, वो जो है एड्रेस द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। जो जो हमारा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन होता है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए जो एड्रेस होता है उसको हमारा रजिस्टर जो है स्टोर करता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। द कंप्लीट फॉर्म ऑफ आईसी इन इलेक्ट्रॉनिक इज। इलेक्ट्रॉनिक में आईसी का पूर्ण रूप क्या है? देखो, इसका जो आईसी का होता है वो होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। देखिए, सर्किट तो सभी में है। अब यहाँ पे इंटरनल सर्किट, इंडिपेंडेंट सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट और इनबिल्ट सर्किट। तो देखो, जो इंटीग्रेटेड सर्किट होता है वो हमारा आईसी का फुल फॉर्म होता है। इसी को हम लोग आईसी चिप भी कहते हैं। हम लोग कहते नहीं है कि मोबाइल में आईसी चिप पड़ी हुई है, वो यही होती है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स बोलते हैं उनको। फिर ब्लैंक है, इज अ सीरीज इज सुपर कंप्यूटर्स डिजाइंड एंड असेंबल्ड बाय द सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग सी डैक इन पुणे इंडिया।
इनका कहने का मतलब ये जो है कि एक श्रृंखला है, यदि सुपर कंप्यूटर पुणे भारत में उन्नत कंप्यूटिंग सी डैक के विकास के लिए डिजाइन और इकट्ठा किए गए हैं, तो वो कौन सा था? वो हमारा था परम। कौन सा था? परम। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है कि सुपर कंप्यूटर का उदाहरण है। सुपर कंप्यूटर जो है, इनमें से एग्जांपल ऑफ सुपर कंप्यूटर इज, इनमें से कौन सा सुपर कंप्यूटर का उदाहरण है? देखो, ये क्रे 2 ये भी हमारा सुपर कंप्यूटर, क्रे XMP24 ये भी हमारा सुपर कंप्यूटर है, और ये तिना है, ये 2 है, ये भी हमारे सारे के सारे ये क्या हैं? ये सब हमारे सुपर कंप्यूटर हैं, तो यानी कि ऑल ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ OMR? OMR की फुल पूर्ण रूप क्या होता है? तो OMR का जो पूर्ण रूप होता है वो होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। ठीक है, ऑप्टिकल, ओ से ऑप्टिकल, ये ओ से ऑप्टिकल, एम से मार्क और आर से ये रीडर। ठीक है, चलिए तो हमारा इसका जो है सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्टिकल मार्क रीडर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या है? माइक्रोफोन इज है, माइक्रोफोन क्या है? चलिए वो अगले पेज पे देखते हैं। क्या लिखा है? माइक्रोफोन क्या है? माइक्रोफोन क्या है? इनपुट डिवाइस। देखिए माइक्रोफोन क्या होता है? माइक्रोफोन बोलने के लिए होता है, और माइक्रोफोन में जब हम बोलते हैं वही हमारे कंप्यूटर तक पहुंचता है, तो इसलिए उसको क्या कहते हैं? उसको हम लोग इनपुट डिवाइस कहेंगे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 है, द रेजुलेशन ऑफ अ प्रिंटर इज मेजर्ड। प्रिंटर का रेजुलेशन मापा जाता है। देखिए प्रिंटर का जो प्रिंट अच्छा निकलता है, तो देखिए जैसे उसमें लिखा राम। ठीक है, अब ये जो राम लिखा है तो ये क्या होगा? ये कुछ एरिया में लिखा गया होगा। ठीक है, और जो प्रिंट किया जाता है वो क्या करता है? छिड़काव से करता है, या लेजर से भी करेगा तो भी स्याही का छिड़काव तो वो करेगा ही जहाँ जहाँ पे लिखेगा। तो क्या होगा? सिर्फ स्याही जो छिड़केगी वो ऐसे ऐसे करके छिड़केगी। ठीक है, ये क्या होगा? ये ऐसे ऐसे करके हमारी ये स्याही छिड़की है। तो जब ये स्याही छिड़की गई है तो ये क्या हुआ? ये हमारे डॉट हो गया पर इंचेस, यानी कि पर इंचेस मतलब जैसे मान लिया इतने हिस्से में जितनी स्याही छिड़की गई है, हमको उसके बारे में जो बताएगा वो हमारा रेजुलेशन कहलाता है। ठीक है, तो अब ये देखिए किसके बारे में, प्रिंटर का रेजुलेशन क्या हो जाएगा? डॉट्स पर इंचेस, यानी कि एक डॉट मतलब डॉट्स जो हैं, जितने डॉट डाले गए हैं पर इंचेस में, वो हमारे जो है प्रिंटर की रेजुलेशन को दिखा देंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डॉट्स पर इंचेस। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 3 देखते हैं, 13 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन 13 है, द इंस्ट्रक्शन अबाउट बूटिंग योर सिस्टम इन, आपके सिस्टम को बूट करने के बारे में निर्देश कहाँ रहते हैं? देखो ये जो होते हैं, हम कोई भी निर्देश देंगे, ठीक है, तो वो कहाँ जाएंगे? सारे के सारे हमारे जाते हैं बायोस में, BIOS। ठीक है, और इसी से बूटिंग, अगर आपके कम लैपटॉप या कंप्यूटर या PC जो भी है आपके पास, अगर उसमें आपका बायोस नहीं होगा तो आपका कंप्यूटर कभी ऑन नहीं होगा। ठीक है, बायोस क्या होता है? B से होता है बेसिक, I से होता है इनपुट, O से होता है आउटपुट, और S से होता है सिस्टम। ठीक है, तो ये जो है बायोस जो होता है, ये हमारे इनपुट आउटपुट सिस्टम को जो है मतलब एक तरीके से ऑपरेट करता है। तो ये जो है हमारा ये आपके सिस्टम को बूट करने के बारे में निर्देश जो कहाँ जा रहते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा बायोस में रहते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, स्पीच सिंथेसाइजर इज़ अ पार्ट ऑफ, भाषण सिंथेसाइजर जो है का किसका हिस्सा है? तो देखो जो भाषण सिंथेसाइजर है वो हमारा आउटपुट यूनिट का जो है हिस्सा हो जाएगा। किसका हिस्सा हो जाएगा? आउटपुट यूनिट का हिस्सा हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये जो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट लिखा है इसका मतलब होता है ALU की, इसकी जो है शॉर्ट फॉर्म होती है ALU, और ये सब हमारे क्या करता है? ये अंक गणितीय गणना करता है। ठीक, ये अंक गणितीय गणना करेगा। ये देखिए जो कंट्रोल यूनिट होता है,
ये हमारे पूरे के पूरे सिस्टम पे क्या करता है, कंट्रोल करता है। और ये मेमोरी यूनिट जितनी भी तरीके की मेमोरी होती हैं ये इसके अंतर्गत आ जाएंगे मेमोरी यूनिट। तो जो हमारे भाषण सिंथेसाइजर का जो हिस्सा होगा वो किसका होगा, आउटपुट यूनिट का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, a device that provides emergency power of your computer conditions the voltage and protects against power surge is called a। क्या हो जाएगा, एक उपकरण जो आपके कंप्यूटर को आपातकालीन शक्ति प्रदान करता है, वोल्टेज की स्थिर देता है और वोल्टेज की बिजली की वृद्धि से बचाता है, वो क्या कहा जाता है। देखो ये जो हमारा जो इस तरीके की जो चीज़ होती है ये हमारा कहा जाता है यूपीएस। ठीक है, अब तो लोग पीसी में आज के सबके पास में पीसी जो होता है, जैसे कि आज भी अभी जिन लोगों को लगता है कि अगर बिजली चले जाने से हमारा डेटा जो है एकदम से करप्ट हो जाएगा, तो वो आज भी क्या यूज़ करते हैं, यूपीएस। वो एक ऐसे करके एक इस तरीके की यूनिट सी होती है हमारी, एक बॉक्स होता है। ठीक है, उसमें क्या होता है, यहाँ पे बटन्स लगे होते हैं, उससे ऑन करने पे इसमें अंदर क्या रखा होता है, इसमें बैटरीज रखी होती हैं। ठीक है, इन बैटरीज से जो है पावर बनता है और यही पावर जो है हमारे कंप्यूटर को लाइट जाने के बाद भी रखता है, जिससे हम जब तक जो है कि 10 से 15 मिनट का बैकअप दे देता है, जिसकी वजह से हम लोग अपने जो भी डेटा होता है उसको सेव करके और जो है पीसी को ऑफ़ कर लें। तो ये इसलिए होता है। तो देखिए यूपीएस का मतलब क्या होता है यूनी इंटरप्टिबल पावर। तो देखिए ये होता है इसकी फोर्थ वाला जो है इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 16 देखते हैं। 16 नंबर क्या है, फुल फॉर्म ऑफ आस्की। ठीक है, देखिए जो हम लोगों ने अभी पीछे के 3 सेट किए थे उसमें ये आया हुआ था। चलिए देखते हैं आस्की की फुल फॉर्म क्या होती है। तो देखिए आस्की की जो फुल फॉर्म होती है, ठीक है, ये होता है आस्की। देखिए आस्की ए से अमेरिकन, एस से स्टैंडर्ड, सी से कोड, फिर आई से इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, तो देखिए ये जो इसका जो फुल फॉर्म होती है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो ये किस में दिख रहा है, ये 3rd नंबर में दिख रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, फुल फॉर्म ऑफ बीडीओ। तो बीडीओ का फुल फॉर्म पूछा है कि उसने क्या होता है। देखो जो बीडीओ की फुल फॉर्म होती है विजुअल डिस्प्ले यूनिट होती है। क्या होती है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। और ये किस ऑप्शन में हमको दिख रहा है, ये तीसरे ऑप्शन में दिख रहा है। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 18, एटीएम की फुल फॉर्म क्या होती है। देखिए जो एटीएम की फुल फॉर्म होती है वो होती है ऑटोमेटिकली टेलर मशीन। वैसे ऑटोमेटेड टेलर मशीन होती है। देखिए ये हमारा किस में दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 1 में। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन तो खैर सरल था, लगभग सभी को आता हुआ होता है। देखिए फिर व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ सीईओ। तो देखिए सीईओ तो कल जो मैंने आपको कल या शायद परसों के सेट पेपर में कराया था, सीईओ की फुल फॉर्म क्या होती है। जो सीयू होता है इसकी फुल फॉर्म होती है कंट्रोल यूनिट। क्या होती है, ठीक, ये देखिए किस में, ये हमारा ऑप्शन नंबर 2 में है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, व्हाट इज़ द वर्क ऑफ शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। ठीक है, शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन का क्या काम है, हमसे ये पूछा गया है। तो देखिए एन से हमारा होता है न्यू। क्या होता है, न्यू। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट भी लग गया है, और जब कंट्रोल लग गया है तो अब हमें शिफ्ट भी साथ में है, तो अब प्लस एन आ रहा है, तो तीनों चीज़ें प्लस के साथ में की गई। तो अब यहाँ पे हमको ये देखना पड़ेगा डिलीट फोल्डर। देखिए डिलीट फोल्डर हमेशा हमारा शिफ्ट के साथ में अगर डिलीट दिया जाता है, ठीक है, ये होता है शिफ्ट, शिफ्ट प्लस डिल होता है तब हमारा डिलीट होता है। ठीक है, रीनेम के लिए हम लोगों को दूसरी शॉर्टकट होती है, वो कंट्रोल प्लस उसकी, चलिए वो याद नहीं आ रही, वो मैं आपको बाद में बता दूंगा। आप लोग कमेंट में करके, आपको अगर किसी को पता हो तो ये बताइएगा रीनेम की शॉर्टकट की क्या होती है। ठीक है, और ऑल ऑफ दीज तो हो नहीं सकते क्योंकि डिलीट का अलग होगा, रीनेम का अलग होगा, न्यू फोल्डर का अलग होगा। देखिए न्यू फोल्डर के लिए होता है कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन होता है। जब हम लोग इससे कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन करेंगे तो हमारा सीधे न्यू फोल्डर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, न्यू फोल्डर बन जाएगा। चलिए फिर व्हाट इज़ द
फोरटॉन। फोरटॉन क्या है, देखिए ये मैंने जब आपको कराया था तब मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि फोरटॉन क्या होती है, एक हमारी हाई लेवल लैंग्वेज होती है। चलिए देखते हैं कि इसका अगला ऑप्शन क्या है। देखिए कैसी लैंग्वेज होती है, फोरटॉन क्या होती है, ये हमारी हाई लेवल लैंग्वेज होती है। और जिसने भी मेरे पीछे के वीडियो जो नहीं देखे हैं, जो 3 सेट पेपर हो चुके हैं, अगर वो नहीं देखे हैं तो आप लोग देखिए जाके, मैंने वहाँ पे जो है इसकी फुल फॉर्म भी बताई है। ठीक है, तो आप लोग मुझे कमेंट करके यहाँ पे बताइएगा कि फोरटॉन की जो है आगे फुल फॉर्म क्या होगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ई प्रोम। देखिए ये भी मैंने अपने पिछले सेट पेपर में ही कराया था। मैंने कहा था ना आपसे ये सारे मिक्स क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि क्या है ना कि देखिए प्रैक्टिस करने के बाद में एक ऐसा टेस्ट होना चाहिए जिसमें सभी प्रैक्टिस सेट के एक थोड़े से क्वेश्चंस होने चाहिए। तो इसीलिए ये वही उसी तरीके का एक प्रैक्टिस सेट था जिसमें आपके कुछ पुराने क्वेश्चंस भी थे। ठीक है, चलिए तो अब देखते हैं इसका क्या हो जाएगा, ई प्रोम का अर्थ क्या हो जाएगा। देखो ई प्रोम का जो अर्थ होता है वो होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। ठीक है, तो ये सेकंड ऑप्शन में दिख रहा है, ये सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, कंप्यूटर प्रणाली का वह कौन सा भाग है जिसे शारीरिक रूप से स्पर्श कर सकते हैं। विच ऑफ द पार्ट विच इज़ द पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम दैट वन कैन फिजिकली टच। देखिए जिसको हम लोग टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, वो सारी चीज़ें हमारी हार्डवेयर होती हैं। ठीक है, और जिनको हम नहीं छू सकते वो सब हमारी क्या होती हैं, वो सॉफ्टवेयर होती हैं। तो देखिए डेटा एक तरीके का जो है हमारी जो है वो सॉफ्टवेयर में आ जाएगा, क्योंकि डेटा को हम लोग छू नहीं सकते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर में तो नहीं आ जाएगा लेकिन डेटा को हम लोग क्या है, छू नहीं सकते हैं। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम डॉस हो गया, लिनक्स हो गया, यूनिक्स हो गया, उबंटू हो गया, ये इस तरीके के जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है, इनको क्या हम लोग छू सकते हैं, नहीं छू सकते हैं। हार्डवेयर, हार्डवेयर जैसे सीपीयू हो गया, ठीक है, आपका साउंड हो गया, लैपटॉप का पूरा बॉडी हो गई। ठीक है, ये इस तरीके की ये हार्डवेयर में जाएंगे। सॉफ्टवेयर जैसे आपका माइक्रोसॉफ्ट हो गया, ठीक है, ऑफिस हो गया, टाइपिंग ट्यूटर हो गया, वीएलसी मीडिया प्लेयर हो गया, ये सब क्या आते हैं, ये सॉफ्टवेयर होते हैं। तो इनको भी हम लोग छू के नहीं, तो हम लोग जिनको छू के देख सकते हैं उनको हम लोग कहेंगे हार्डवेयर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। फोलिंग में कौन एक चुंबकीय भंडारण प्रणाली का एक प्रकार नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ मैग्नेटिक स्टोरेज सिस्टम। देखिए मैग्नेटिक पूछा है तो उसके लिए हमें मैग्नेटिक देखना पड़ेगा किस में देखिए फ्लॉपी डिस्क मैग्नेटिक होता है, इसके चारों तरफ मैग्नेट की ऐसा करके एक जैसे बनी हुई होती है, इसके अंदर एक गोल गोल जो है प्लेट ऐसी लगी होती है, ये जो है इसके चारों तरफ क्या होता है, ऐसा करके मैग्नेटिक जो है कोडिंग की जाती है। ठीक है, कॉम्पैक्ट डिस्क जिसको हम लोग सीडी बोलते हैं। ठीक है, ये कैसी होती है, ये हमारी जो एक तरीके की लेजर होती है, कैसी होती है, लेजर होती है। ठीक है, इस पे जो है जो प्रणाली मतलब यूज की जाती है इसको भंडारण करने के लिए, वो लेजर प्रणाली होती है। लेजर प्रणाली की मदद से ही हम लोग इस पर रीड करते हैं, राइट करते हैं, और रीड भी हम लोग लेजर प्रणाली की मदद से ही करते हैं। हार्ड डिस्क, देखिए हार्ड डिस्क दोनों तरीके की हो सकती है। हार्ड डिस्क हमारी ज़्यादातर मैग्नेटिक टेप की तरीके चुंबकीय भंडारण प्रणाली में ही यूज आती है, मैग्नेटिक टेप नहीं सॉरी, वो चुंबकीय भंडारण प्रणाली में ही आएगी। ठीक है, और जो मैग्नेटिक टेप होते हैं आपको जैसे पता ही चल रहा होगा कि मैग्नेटिक मतलब चुंबकीय और टेप मतलब जो टेप की तरीके से हो। ठीक है, तो इसमें हमारा जो आंसर सही कौन सा हो जाएगा, कॉम्पैक्ट डिस्क। क्या हो जाएगा, कॉम्पैक्ट डिस्क। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। हमसे पूछा गया कि कौन सा इसमें गलत है। ठीक है, कंट्रोल यूनिट डायरेक्ट्स द ऑपरेशंस ऑफ प्रोसेस। देखिए कंट्रोल यूनिट कंट्रोल करेगी तभी तो वो प्रोसेस कर पाएगी, बिल्कुल सही है। सीपीयू हैज़ इट्स ओन स्टोरेज यूनिट कॉल्ड रजिस्टर्स। हाँ बिल्कुल सही है, रजिस्टर्स जो होते हैं हमारी ये मेमोरी का एक प्रकार होता है, और ये रजिस्टर्स जो होते हैं एक बहुत ही फास्ट मेमोरी होती है, जो हमें जैसे ही इनपुट मिलता है और इनपुट को तुरंत आउटपुट में कन्वर्ट कर देता है। तो इतनी फास्ट होती है कि इनपुट मिलते ही ये तुरंत उसको क्या करता है, आउटपुट में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, रैम इंटीग्रेटेड पार्ट्स ऑफ अ सीपीयू चिप। देखिए जो जितनी भी हमारी जो चिप होती हैं कंप्यूटर के अंदर, ठीक है, उसमें रैम जो होती है वो उसका इंटीग्रेटेड पार्ट नहीं होता है। ठीक है, ईप्रोम इज रीड एंड राइट ओनली।
हाँ, जो इलेक्ट्रॉनिक रीड ओनली जो ये जो होता है ये रीड एंड राइट होता है। इस पे एक ही बार रीड करके हम लोग राइट कर सकते हैं, मतलब राइट करके रीड कर सकते हैं। रीड तो कई बार कर सकते हैं लेकिन राइट एक ही बार कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो गलत पार्ट हो जाएगा, यानी कि गलत है, कौन सा गलत है, रैम इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ द सीपीयू चिप, नहीं बिल्कुल गलत है। ठीक है, चलिए आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं और आपको कल से जो है पूरे के पूरे 50 के 50 क्वेश्चन कंप्यूटर के मिला करेंगे, और जिसमें आपको वहाँ से पूरी मदद मिलेगी कि जो भी कंप्यूटर का पार्ट मिलेगा तो वो पूरे 50 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, और आपको आने वाले यूपीपीसीएल एग्ज़ाम में वो लेवल जो भी मिलेगा वो ट्रिपल सी लेवल का ही आएगा, और ये भी क्वेश्चन आपको ट्रिपल सी लेवल के ही थे, जिससे आपको आने वाले एग्ज़ाम में, जो आपका आने वाला एग्ज़ाम TG2 और यूपीपीसीएल का एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट है, दोनों में आपको, ठीक है, दोनों में वो कंप्यूटर का पार्ट काम करेगा, और उनका जो लेवल होगा, जो आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे वो आपको लेवल ट्रिपल सी लेवल का होगा, ट्रिपल सी टाइप का होगा, जिससे आप जब करेंगे तो आपको उसको उसकी जो टफनेस होगी वो पता चलेगी। और अगर आप उस पेपर में अगर अच्छे से तैयारी करते हैं तो मैं इतनी गारंटी दे रहा हूँ कि आपको कंप्यूटर में कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आपके कंप्यूटर में 30 नंबर के आसपास हर हालत में बन जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, और चैनल को भी जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, जिससे उनको भी ये सारे जो जितना भी कंटेंट है ये उनको भी मिल जाए और वो भी अपने तैयारी करके आगे बढ़ें। चलिए, धन्यवाद।